इंजुरी रेमेडीज की सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको अर्निका और बेलिस्पर के इंजुरीज के बारे में बताया है। तो आज हम हेमामेलिस के बारे में बात करेंगे। तो हेमामेलिस का कॉमन नेम है विच हैजल, साथ ही साथ इसकी फैमिली है हेमामेलिसी। ठीक है, तो मेन स्पीयर ऑफ एक्शन क्या है हेमामेलिस का? तो ब्लड वेसल्स ये इसका मेन स्पीयर ऑफ एक्शन है। और ब्लड वेसल्स में भी जो वीनस सिस्टम है, वीनस यानी वेन्स जो रहती है, उसमें वेन्स कैपिलरीज पर इसका प्रोमिनेंट एक्शन हमें देखने को मिलता है। अगर बात करें कीनोट्स की, तो हेमामेलिस को एकोनाइट ऑफ द वीनस कैपिलरी सिस्टम भी कहा जाता है। अभी ये समझने के लिए हमें पहले एकोनाइट के बारे में पता होना चाहिए। तो एकोनाइट मतलब क्या है? एक एक्यूट, एकदम सडन जो प्रोसेसेस या फिर सडन जो डिसीजेस रहते हैं, सडन जो अटैक्स आते हैं, उस कंडीशन में हम एकोनाइट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वीनस सिस्टम में अचानक से हेमोरेज चालू हो जाए, अचानक से ब्लीडिंग चालू हो जाए और ब्लीडिंग रुकने का नाम ही न ले, तो उस कंडीशन में हम हेमामेलिस को एकोनाइट ऑफ द वीनस कैपिलरी सिस्टम कहेंगे। ठीक है, अनदर कीनोट क्या है इस हेमामेलिस का? तो इंटेंस सोरनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। जो सोरनेस, जो ब्रूस फीलिंग अर्निका में रहती है इंजुरीज के टाइम, ठीक है, पर उसकी इंजुरी कैसी रहती है? कंसील्ड इंजुरी रहती है। वही ब्रूनेस, वही सोरनेस हमें हेमामेलिस में देखने को मिलती है। लेकिन हेमामेलिस में ओपन इंजुरी रहती है, ओपन ब्लड फ्लो रहता है। ठीक है, उस कंडीशन में हेमामेलिस। इसके साथ जो ब्लीडिंग रहती है हेमामेलिस की, वो कैसी? डार्क। वैसे भी वीनस ब्लड होता है जो डार्क होता है। पैसिव मतलब आर्टेरियल ब्लड फ्लो कैसा? पैसिव नहीं रहता, वो एक्टिव रहता है। यहाँ पर पैसिव फ्लो रहता है। इसी के साथ ही नॉन कोएगुलेबल। नॉन कोएगुलेबल इसका मतलब ब्लड वो क्लॉट नहीं हो रहा, ब्लीडिंग हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, ऐसी कंडीशन में हेमामेलिस। इसके साथ वेरिकोसिटीज, देखिए वेंस पर इसका एक्शन है, तो वेंस में हमें वेरिकोसिटीज भी याद रखना है। वेरिकोसिटीज के साथ साथ अगर ब्लीडिंग हो तो हेमामेलिस काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटेड है। सिर्फ वेरिकोसिटीज रही तो उस टाइम में वेरिकोसिटीज के साथ अगर सोरनेस रहा तो वहाँ पर हेमामेलिस हम दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ब्लीडिंग रही तो उस केस में हेमामेलिस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल कर आती है। तो हेमामेलिस को हम एंटी हीमोरेजिक रेमेडी या फिर मेडिसिन कहेंगे। और जो इंजुरी के बाद वो कंटिन्यूस ब्लीडिंग रहती है, ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं होती, उस कंडीशन में हेमामेलिस काफ़ी ज़्यादा अच्छी वर्क करेगी। अगर हम बात करें हेमामेलिस के एसेंस, जो सोल रहता है, तो सबसे पहले वीनस इंजुरी, उसके साथ जो ब्लीडिंग रहेगी उसके बारे में हमें लिखना है डार्क, प्रोफ्यूज और नॉन कोएगुलेबल ब्लीडिंग। और साथ ही साथ जो अफेक्टेड पार्ट्स की जो सोरनेस रहता है, जो बहुत इंटेंस पेन रहता है, वो भी यहाँ पर हमें याद रखना है। इसके भी जो नोट्स है वो मैंने PDF में डालकर आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है। ठीक है, तो ये हो गया हेमामेलिस के बारे में। अगली वीडियो में मैं आपको हाइपेरिकम के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।